वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक हु वांट टू टॉक टू यू। पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है, ठीक है। थोड़ी सी लेंदी रहेगी। इससे पहले मैं स्मॉल या शॉर्ट रीडिंग करती आई हूँ, तो थोड़ी सी लेंदी रीडिंग्स रहने वाली है, ठीक है। तो मैं आपके लिए पाइल बनाती हूँ, आप पाइल सेलेक्ट करिएगा रीडिंग को पॉज करके, ठीक है। ओके, हु वांट टू टॉक टू यू। कौन आपसे बात करना चाह रहा है इस वक्त? ये कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। मैं यहाँ पर पाइल बनाती हूँ, पाइल सेलेक्ट करूंगी, तो आप पाइल बनाती हूँ, फिर आप पाइल सेलेक्ट करिएगा रीडिंग को पॉज करके, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है मेरी जनरल रीडिंग्स में, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है। ओके, हु वांट टू टॉक टू यू। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपसे राइट नाउ बात करना चाहता है, कौन है जो आप इंटरेस्टेड है, जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जो आपसे बात करना चाह रहा है। हु वांट टू टॉक टू यू। इमेजिन करें जिस पर्सन मतलब कि इमेजिन में अपने आप को पीस पे लेकर आए। आपको जिसका लगता है आप उसको सोच भी सकते हैं, ठीक है। ओके, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है? ओके, ठीक है। मैं फाइल आप लोगों के सामने इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और बहुत फेयर काम करना चाहिए, इसलिए मैं फेयर ही काम करती हूँ, ठीक है। कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है? कौन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है? कौन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है? ओके, आप यहाँ पर स्टोन से चूज कर सकते हैं, ब्लू स्टोन, वाइटिश स्टोन, ठीक है। थोड़ा सा ये ब्राउनिश स्टोन, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए फाइल बना दी है, और जो भी आपको अगर आप देखना चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी यहाँ पर आप फाइल चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइल नंबर 1, आप यहाँ पे आपके अगर डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते हैं तो आप इस फाइल को चूज कर सकते हैं। और वेट, एंड आप लोग के लिए इजी के लिए मैं आपके लोग के लिए ये रीडिंग इस तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप फाइल नंबर 3 भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 सॉरी, और फाइल नंबर 3, ठीक है। जो भी पॉज करें रीडिंग को, अपनी अपनी फाइल चूज करें, और फिर देखते हैं कि आप से कौन है जो बात करना चाह रहा है। अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं, अपनी, ठीक है, किसी और की नहीं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर ये नंबर आते हैं तो आप फाइल नंबर 1 चूज करें, अगर ये नंबर आते हैं तो 2 चूज करें, अगर ये आते हैं तो 3 चूज करें। तो आप इससे ज्यादा टाइम देना चाहते हैं तो आप अपनी रीडिंग को फाइल को पॉज करके अपनी फाइल चूज कर सकते हैं। पूरी वीडियो को पॉज करें और अपनी फाइल चूज करें, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं फाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाली फाइल चूज करी है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेट, फाइल नंबर 2 आपकी ये रीडिंग के साथ ये यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी रीडिंग मुझे याद रहे। ये आपकी फाइल नंबर 3 ये आपका है, और आपकी यहाँ पर ये रख देती है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाली फाइल चूज करी है, हम करेंगे उनकी रीडिंग्स। ओके, जरा सा ये इसके ऊपर रख देते हैं। चलें, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज करी है, देखते हैं आपसे कौन बात करना चाहता है राइट नाउ, कौन इंटरेस्टेड है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। दसने की यहाँ पर है ये पर्सन किसी तरीके की, या कोई मतलब कि कोई स्नेक, मतलब कि कोई आपको गोस्ट कर रहा है, या कोई बहुत ज्यादा एनिमी है, ठीक है। कोई एनिमी, कोई क्लेवर पर्सन है, बहुत क्लेवर, बहुत चालाक, लुक ओवर यू एंड शोल्डर टू द अदर वुमेन, ठीक है। पर्सन जो बहुत क्लेवर, ये मेल है या फीमेल है, अदर वुमेन या अदर मेल के साथ ये पर्सन काफी कनेक्टेड है, या इसने आपको धोखा दिया है किसी और की वजह से, इसने आपको
स्टेप बैक किया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन है यहाँ पर। इस पर्सन की लाइफ में बहुत से लोग रहे हैं और आपको काफ़ी कंपटीशन फील हुआ। बिल्कुल ये पर्सन आपको किसी और के साथ जगल कर रहा था, ये आपको दूर से स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, बात करना चाहता है। काफ़ी अट्रैक्टिव का एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है ये पर्सन, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव, मैस्मराइज करने वाली पर्सनालिटी। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन का आपके साथ डेवलप होता रहता है। सडक्टिव, अट्रैक्टिव, एक पैशनेटिव। ये पर्सन आपके साथ ये एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप, ये फीमेल है या मेल है, काफ़ी मतलब कि अपनी लुक्स का ख्याल रखना, अपने आप को टीप टॉप रखना, अपने आप को टिप टॉप रखना और कैरी करना बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, या एक हैंडसम मैन या एक ब्यूटीफुल वुमेन, ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है, मतलब कि खाली ब्यूटी नहीं है, ब्रेन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी, फीमेल है या मेल है, ठीक है। अपनी अपनी मतलब कि अपनी डाइट का ख्याल, बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। दूर से पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन आपके अलावा इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है, कंफ्यूज है, इसने आपको चीट किया है, ये आपको ये आपको गोस्ट करता रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है, गोस्टिंग एनर्जी है एक स्नेक की तरह, जैसे कि आपको चीट करना, गोस्ट करना, स्नेक की बिहेवियर इसका रहा है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर बहुत कंपटीशन आपको लगा है इस पर्सन के साथ, ऐसा लगा है कि आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए काफ़ी कंपटीशन, इस पर्सन ने आपको बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार, जैसे आपने इमोशंस अपने से होल्ड बैक कर लिए, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर रहा है या आपको लेकर क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात पॉइंट नंबर 1 आप समझ चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ये आपसे दूर है, बहुत टॉक्सिक पर्सन है। लेट्स सी किस चीज़ में कंफ्यूज, ये क्या चीज़ जगल कर रहा है, क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, काफी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है ये पर्सन, टावर की एनर्जी है, किसी तरीके का टावर मूवमेंट यहाँ पर ब्लॉक फील कर रहा है, काफी मतलब कि ईगोइस्टिक पर्सन है, ये आपको होल्ड करके रखना चाहता है, ये आपको आजाद रहने नहीं देना चाहता, खुद भी आपकी तरफ खुलकर एक्शन नहीं लेता, ये डिसीजन नहीं लेता, या खुद भी आपकी तरफ एक मतलब कि अपने आप को ब्लॉक फील करता है, किसी मेंटल केज में है, एक टावर मोमेंट है, मतलब कि ये पर्सन एक आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है, ठीक है, अपनी लाइफ में। काफी कंट्रोलिंग एनर्जी, ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज्यादा, जैसे कि एक टॉक्सिक इंसान, आपकी तरफ बहुत पैशन है इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा पैशनेट है, ईगो बहुत है इस इंसान में। एक्शन तो लेना चाह रहा है आपकी तरफ, ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके का बात करना या आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करना, आपकी इन्फॉर्मेशन, शायद अब आप बहुत ज़्यादा इसको जो है ना आप ऑब्सेस नहीं हो रहे इससे, या आप इसको चेस नहीं कर रहे, आप इसकी तरफ जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे, आपके बिहेवियर में इसको लेकर किसी तरीके का चेंजेस है, ठीक है। ये अगर ईगो में है तो आप भी अप्रोच करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप काफ़ी स्टेबल नजर आ रहे हैं, स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट या बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। अगर आप कोई कुछ नहीं देना चाहता तो आप इसको अब चेस नहीं करना चाहते, आप इसको अपनी एनर्जी नहीं देना चाहते, ये कंफ्यूज, इसको समझ में नहीं आ रहा आप इतने चिल किस तरीके से होगा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप तो बहुत इस पर्सन को लेकर बहुत सीरियस रहे हैं, आप तो बहुत कंफ्यूज थे, आप कैसे इतना चिल फील कर सकते हैं, आप कैसे अपनी लाइफ को इतना बैलेंस कर रहे हैं, ये जानना चाहता है। आपकी लाइफ में ऐसी क्या चॉइसेस आ गई, या तो आपको क्या ऐसा ऑप्शन मिल गया, या तो आपको आपकी लाइफ में ऐसा क्या आ गया जो आप इतने स्टेबल और ग्राउंडेड हो गए, ये आपकी स्टेबिलिटी से डिस्टर्ब हुआ है, आप जिसको चेस करते रहते थे, इससे डेस्परेट रहते थे, ये आपकी एक नार्सिसिस्ट एक एनर्जी सक करता रहता था, ये कंफ्यूज है, दूर से बैठकर आपको मेंटल स्टेबिलिटी, आपको काफी स्टेबल ग्राउंडेड देख रहा है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, ये आप कैसे इतने स्टेबल हैं, ठीक है, जानने की कोशिश कर रहा है, ये आपकी तरफ खुद से आए या ना आए, स्टॉकिंग करके इसको क्या एनर्जी मिल रही है, बहुत मतलब कुछ खास आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही, आपका ध्यान कहाँ है, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। इसका असल प्रॉब्लम ये है कि आप इतना स्टेबल और ग्रो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन कोई और इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है, या तो अपनी लाइफ में आप देखें, आप इसके साथ आपकी सिचुएशन एंड हो गई है, क्योंकि आपको एक टाइम में समझ में आ गया ये नार्सिसिस्ट है, कोई टॉक्सिक है, ये आपको सिर्फ स्टक करके रखना चाहता है, अदरवाइज से आपको कुछ नहीं देना चाहता। बहुत पेनफुल सिचुएशन रही है इसके साथ आपकी, आप पीस चाह रहे हैं। क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, यहाँ पे किंग ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस। काफी अट्रैक्टिव हो रहा है ये किंग ऑफ फैंस, आपकी तरफ अपनी अट्रैक्शन को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये असल में आपकी तरफ बहुत इमोशनल हो रहा है, आपको लेकर ये पर्सन एक इस टाइम पॉजिटिव एनर्जी में है, ये आपको जाने नहीं देना चाहता, ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में वापस अट्रैक्ट करें, लेकिन अपने आप को ब्लॉक भी फील कर रहा है, कंफ्यूज भी फील कर रहा है, करे क्या, मेंटल केज में है या मेंटली ऑब्स्टिकल, मेंटली बहुत ज्यादा
स्टक फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कोई आपका एक्स, कोई आपका ओल्ड नार्सिसिस्ट, कोई एक ऐसा चीटर जो इंसान आपको हमेशा चीट करता रहा, जो आपके ऊपर हमेशा एक स्नेकी बिहेवियर, उसने बहुत ज्यादा एक सो कॉल्ड उसका एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे रहा, ठीक है। उसका एटीट्यूड, उसका एक सेल्फ सेंटर्ड होना, बहुत ज्यादा एक अपने आप को सुपीरियर शो करना, अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब कि आपके ऊपर हमेशा इसने आपको ऐसा लगता रहा है, इसने आपको हमेशा ये शो करा है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, या तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तुम मेरी टाइप की नहीं हो, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाह रहा है, जो आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहा है, सिचुएशन को हील करना चाहता है, दूर से बैठकर देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, आप जैसे ही साइलेंट हुए हैं या जैसे ही आप एक पीस में आए, आपके अंदर एक बैलेंस आया, ये इसको आपका बैलेंस, आपके सेल्फ का बैलेंस इसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। डिस्टर्बिंग एनर्जी, इसके लिए समझ नहीं पा रहा है ये आप इतना बैलेंस कैसे हो सकते हैं। आप एक मतलब कि आपको उसको पाने के लिए काफी कॉम्पिटिटिव एनर्जी रही है, ठीक है। इसमें शो कर रहा है कि मेरे भी बहुत लोग हैं, या मुझसे प्यार करने वाले, या मेरे में इंटरेस्ट रखने वाले, या मेरी क्या डिमांड है, और मैं किस तरीके से लोगों में बैठता हूँ, मेरे किस टाइप के लोग हैं, मुझे किन लोगों के साथ बैठना उठना पसंद है, वो इस टाइप का इंसान है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कोई आपके लिए अभी इस वक्त ये कोई मैसेज रोमांस एंजल से क्या देना चाहे। डिसेप्टिव मार्क्स, कोई इंसान आपके लिए डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। रिलीज, आपने किसी एक्स को रिलीज करा, ये आपका कोई एक्स है जो आपको इस तरफ ऐसे देख रहा है, ठीक है, जो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्गली ट्रस्ट इश्यूज बन चुके हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। आप इसको, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी, इसको लगा था कि आपकी लाइफ आप और अनस्टेबल हो जाएंगे, आप और डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप डेस्परेट हो जाएंगे, आप इसको चेस करेंगे, आप इसके पीछे आएंगे, वो थॉट इसका आपने बदल के रख दिया, ठीक है। यहाँ पर ओके, तो पाइल नंबर 1 ये आप लोग की रीडिंग थी। अब पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कोई एक्स है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, जो आपको पीछे से बैठकर देख रहा है, जो काफी अट्रैक्ट हो रहा है, जो एक मतलब कि एक न्यू स्टार्ट, इमोशनली कुछ ना कुछ फील करना, इमोशनल हीलिंग इसको आपसे मिलती थी, आपसे चाह रहा है, ठीक है। डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, बहुत ज्यादा नेगेटिव, टॉक्सिक, कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर है, आपको ग्रोथ में देखते हुए अब आपकी ग्रोथ में शामिल होना चाहता है। जब आप एक बैड टाइम से गुजर रहे थे तब इसको कोई ख्याल नहीं था, ठीक है। उस टाइम ये कुछ नहीं सोच रहा था कि आपको क्या जरूरत है, आपको क्या देना चाहिए, क्या नहीं, आप इस वक्त किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, वो सब इसको नहीं पता था। ओके, पाइल नंबर 1 ये आप लोग की रीडिंग थी, ठीक है। पाइल नंबर 1, लेट्स सी देखते हैं पाइल नंबर 2। थोड़ी सी मैंने लेंदी रीडिंग कर दी है भाई इस चैनल पे, अब इंशाल्लाह लेंदी रीडिंग आएगी, ठीक है। आप लोग के लिए थोड़ा सा आपको पिकअप पाइल भी मैं चॉइसेस आपको और एक लॉन्ग रीडिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, ये पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। जिन्होंने ये वाले नंबर्स चूज करे हैं, जिनका ये वाला स्टोन है, ठीक है, आप इंट्यूटिवली स्टोन से भी कर सकते हैं चूज पाइल, और नंबर से भी कर सकते हैं। मैं अल्फाबेट भी रखूंगी अब, ठीक है। यहाँ पे मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज एंड रिलेशनशिप, रिफ्लेक्ट आवर वुंड्स एंड इंट्रोवर्ट्स, ठीक है। होल्ड बैक, ये कोई वो पर्सन है जो एक मिरर कर रहा है, बहुत कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। अंदर से वुंडेड है, ये एक मिररिंग एनर्जी है, शायद ये वो पर्सन है जो आपको काफी मिरर करता है, ठीक है। कोल्ड है, ये बहुत ज्यादा वुंड्स है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में नेगेटिविटी एक्सपीरियंस करी हुई है। इमोशनली इसने आपके साथ एक बैलेंस नहीं बनाया, इमोशनली इसने आपके साथ एक कनेक्शन नहीं बनाया, ठीक है। या तो इमोशनली ये इन्वॉल्व नहीं हुआ कभी आपके साथ, क्योंकि पहले ही वुंडेड रहा है ये इंसान, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है, बहुत कुछ होल्ड करना, अपने ही अंदर रखना, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, मतलब किसका कोई पास्ट वुंडेड रहा है, कोई टॉक्सिक रहा है, कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी रही है, शेयरिंग पे नहीं आना, क्लोज ऑफ रहना, कम बात करना, कम आपसे कनेक्ट होना, या एक कोल्ड एनर्जी, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्राई एनर्जी, ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाह रहा है, ये आपको छोड़कर गया था, इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं था, इसने कभी भी इमोशनली इन्वेस्टिंग नहीं करी, क्योंकि ये ऑलरेडी वुंडेड था। एक होता है ना फेयर रहना, कि दोबारा से हर्ट होने का, दोबारा से टाइम वेस्ट होने का, दोबारा से इन्वॉल्व होने का, तो वो पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये मिररिंग, लेकिन आपको लगता रहा है आप दोनों एक दूसरे की तरह हैं, ठीक है। फेयर आपको भी था, आपने भी अपनी लाइफ में एक टॉक्सिक और बैड रिलेशनशिप्स देखे, लेकिन आपने फिर भी हिम्मत करी इस रिश्ते को बढ़ाने की, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी अपने अंदर को कभी भी आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करा,
मतलब कि एक्सप्रेसिव नहीं हुआ आपके साथ, एक कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना, या आपके साथ खुलकर बात करना, अपने मौजुओं पे, अपने इश्यूज पे आपके साथ एक टॉकेटिव होना, ये नहीं हुआ, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन क्या होल्ड कर रहा है, क्या हाइड कर रहा है, लेकिन आप लोग एक मिरर इमेज है आपकी। आप, ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाह रहा है, जिसको आप समझते हैं कि इसके अंदर बहुत सी चीजें मेरी वाली हैं, ठीक है, मेरी वाली क्वालिटीज हैं, तो ये वो पर्सन है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंस। सबसे पहले तो ये पर्सन थोड़ा सा अपनी कैरियर में गोल्स रखता है, ठीक है, गोल्स, इसके गोल्स रहे हैं और काफ़ी विशेष पे फोकस रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। फाइनेंसेस एंड कैरियर इसके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। ये कोई सेल्फ मेड या स्ट्रगलिंग पर्सन है जिसने अपने आप को खुद बनाया है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करी है अपने आप को बैलेंस और स्टेबल करने के लिए, अपनी कैरियर लाइफ को खड़ा करने के लिए, ठीक है। बहुत सक्सेसफुल पोस्ट पे है इस वक्त ये, बहुत लोग इसको अप्रोच करते हैं या बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, इसकी एक वैल्यू है, इसकी एक रिस्पेक्ट है पूरे माशरा में या तो पूरी सोसाइटी में, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा विशेष हैं, एक गोल ओरिएंटेड है, लेकिन ये अपनी लाइफ में इस वक्त स्टक है। बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं, ख्वाहिशात पूरी हो रही है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में स्टक फील कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक है। ये किसी को ये बात रिवील नहीं कर रहा, लेकिन स्टक फील कर रहा है। इतनी मेहनत या इतना सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी अपने आप को ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रही, इसकी लाइफ वहीं की वहीं है, सब कुछ हासिल कर रहा है, लेकिन एक इसका होता है ना कि अपना इनर पीस, कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर ट्रस्ट, इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ कनेक्ट होके फुली ये पर्सन मतलब कि एक वनरेबल हो सके, अपने आप को वनरेबल कर सके, अपने आप को उसको खुलकर बता सके या उसको खुलकर समझ सके, इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इसको ट्रस्ट का प्रॉब्लम है। इस वजह से ये मेहनत करने वाले काम बासानी कर लेता है, एक्शन लेने वाले काम एक लव लाइफ में बहुत इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट्स, ये किंग ऑफ सूट इतना कोल्ड और इतना ड्राई क्यों है, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस इसका, कुछ इसने अपनी लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस लिए हुए हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ता है, मतलब कि किसी को बिला वजह की कोई होप ना देना, बिला वजह का किसी के ऊपर मतलब कि कोई ब्लेम और ये सब कुछ ना करना, वो वाली एनर्जी, कोल्ड, बहुत कोल्ड है ये इंसान। फिर मेरे पास आया है यहाँ पर किंग ऑफ मतलब के सूट्स, काफी ड्राई एनर्जी में चेंजेस लाना चाहता है। अब ये किंग अपनी लाइफ में जो है ना इस ड्राईनेस से निकलना चाहता है, चेंजेस लाना चाहता है, मतलब कि चाहता है अब चेंजेस आए, सडन चेंजेस लेकर आना चाहता है। अब ये जैसी भी लाइफ इसकी गुजर रही थी, जो इसको नीड चीज ने वो सब कुछ हासिल करा अपनी लाइफ में, अपनी जो इसकी ख्वाहिशात थी या लाइफ से लेकर इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी सब अपनी जिंदगी में वो हासिल करा, लेकिन अब चेंज चाहता है, किसी तरीके का बिग चेंज, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। ओके, ये सब कुछ खत्म करके गया था आपके साथ, एंड करके गया था, इसकी मर्जी से सब कुछ खत्म हुआ था, लेकिन अब ये न्यू स्टार्ट चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक न्यू लेवल पर रिलेशनशिप स्टार्ट करना, ठीक है, आपके साथ। लेकिन ये साइलेंट है, अभी मैं आपको इतना बता दूं, ये साइलेंट है। बर्डन हमें इसका आपकी तरफ आना इसके लिए थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रेसफुल लग रहा है, बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, बहुत कुछ समझ आ रहा है। शायद आपसे दूर जाने के बाद इसने इस कनेक्शन को सिर्फ एक अट्रैक्शन की वजह से छोड़ दिया, या अट्रैक्शन की वजह से या ट्रस्ट इश्यूज की वजह से इसने कभी आपके साथ मतलब कि कनेक्ट नहीं करा, या आपके ऊपर कंप्लीटली फुली ट्रस्ट नहीं कर पाया, इसलिए ओपन अप नहीं हुआ, या इसने खाली अट्रैक्शन समझ के इसको छोड़ दिया, लेकिन कुछ रियलाइज कर रहा है, बहुत बर्डन एनर्जी है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ठीक है। साइलेंट हुआ है, काफी इंट्यूटिव हो सकता है, साइलेंट हो सकता है, मेच्योर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन साइलेंट है राइट नाउ, एक साइलेंट एनर्जी में है। कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा करना क्या चाहिए, कैसे लूं, क्या करूं, एक वो वाली प्रॉब्लम है इसके अंदर, एक वो वाली उलझन चल रही है, क्योंकि सब कुछ खत्म खुद करके गया है, इस चीज का स्ट्रेस कैरी कर रहा है। ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो कंप्लीटली लेगा आपकी, ठीक है, आपको कंप्लीटली आपका रिस्पॉन्सिबल बनेगा। वही बात है, जहां कमिटमेंट करेगा वहां निभाएगा, जहां नहीं करेगा वहां नहीं निभाएगा, मतलब कि अपनी कमिटमेंट को पूरा करने वाला इंसान है। थोड़ा सा ड्राई हो सकता है, थोड़ा सा एक अलोन सोल हो सकता है, फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, लेकिन किसका ये क्लोज है सिर्फ ये बात जानता है, ठीक है, मतलब कि सर्कल कितना ही बड़ा हो, लेकिन चंद लोगों के ये क्लोज है, ठीक है, तो इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं करता ये। ओके, रोमांस एंजल से देख लेते हैं इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। वो है
जो आपको इमोशनली छोड़कर जा चुका था, रिकंसाइलेशन, कोई इंसान आपके साथ, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, ठीक है, कोई आपके पास से रिटर्न करना चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2, कोई ऐसा पर्सन है जो जब आपको बहुत ज्यादा इमोशनली इसकी नीड थी और ये आपको छोड़ कर गया था, ये एफर्ट नहीं कर रहा था, मेक द एफर्ट, ये एफर्ट करना चाहता है, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप योर गाइडेड टू टेक, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ एक एक्सप्रेस योर लव, देखें मैंने बोला ना अनएक्सप्रेसिव पर्सन है, ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहता है, इसमें आगे ट्रस्ट, देखें कितना एक को डिपेंडेंसी इशू, आपको को डिपेंडेंट आप हो गए थे इसके ऊपर, इसने आपको बहुत डिपेंड देखा, इसने आपको अपने साथ काफी, आप इसको लग रहा है कि आप होप कर रहे हैं, आप इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, आप इससे बहुत ज्यादा होपफुल हो रहे हैं, इसलिए आपको छोड़कर गया था। यहाँ पे ट्रस्ट इशूज आप लोग के बीच बहुत ज्यादा बड़ा रोल अदा करते रहे इस रिश्ते में, जो डिस्टेंस आया, जो ये आपको छोड़ कर गया, इसके पीछे आपको बहुत अगर ये स्टोरी अनफोल्ड होगी तो आपको पता चलेगा इस इंसान के अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इशूज है, ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि इसने बहुत ज्यादा, ये वुंडेड है अंदर से, इसने बैकस्टैपिंग्स देखी है, इसने लोगों से धोखे खाए, ठीक है, ये वो इंसान है, लेकिन कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, ठीक है, आपकी तरफ एक रोमांटिक जेस्चर शो करना चाहता है। ओके, ठीक है, फाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग थी, तो काफी अच्छी रीडिंग थी। ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपके साथ सारे रिश्ते नाते खत्म करके गया था, जिसको आपने यही बोल गया था मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं आगे तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मुझसे उम्मीद मत लगाओ, ये कोई वो इंसान है, ठीक है। फाइल नंबर 2, ओके, अब देखते हैं फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3 क्या हो रहा है? आप लोग बताइएगा शॉर्ट रीडिंग्स चाहिए या आप लोग को बहुत लेंथी रीडिंग्स चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को काम करके दूंगी, ठीक है। चलें, अब हमें आना है फाइल नंबर अपनी 3 की तरफ। ये रही हमारी फाइल नंबर 3, ठीक है, फाइल नंबर 3, वेट, ठीक है, फाइल नंबर 3, जिन्होंने ये नंबर्स लिए थे अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ये उनकी रीडिंग है, जिन्होंने ये ब्राउन सा स्टोन चूज किया था, ये उनकी रीडिंग है, कैरमल ब्राउन, ठीक है। ओके, द फोनिक्स, न्यू फेस, रिकंडल, रिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंजेस, चेंज माइंड, ठीक है, यहाँ पे द फोनिक्स, ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके का आपके रिलेशनशिप में चेंज, एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, एक फेज खत्म हो रहा है, सडन चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, ये जो भी पर्सन है ये बहुत डिप्रेस है, ये बहुत डिस्टर्ब है, ये स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान है, और बहुत ओवर थिंकिंग एक मतलब कि एक होता है एक ओवर थिंकिंग करना, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होना, अपनी ओवर थिंकिंग से जो भी समझ में आए वो कह देना, वो बोल देना, बात में सोचना, कुछ इस टाइप का इंसान है। अपनी अपनी मतलब के थोड़ा सा एक स्मार्ट भी है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा शो करना मैं जो भी कर लूंगा वो पता ना चले, ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, एक न्यू फेस, रिकिंडल, एक ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, शायद इसने आपको लेकर काफी ओवर थिंकिंग करी है, काफी आपके बारे में गलत ख्यालात या गलत सिचुएशन या गलत एक डार्कनेस, ठीक है, या इसका जो एक एनवायरनमेंट हो सकता है, इसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, काफी डार्क हो सकता है, या जिन लोगों में ये बैठता है, जिन लोगों के साथ ये करेक्ट होता है, काफी डिफिकल्ट, मतलब कि ये पर्सन अपने माइंड की एक डार्कनेस से निकल रहा है, किसी टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहा है, इसका एक टॉक्सिक फेज खत्म हो रहा है इसकी लाइफ का, एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, एक सडन चेंजेस आ रहे हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। ये वो पर्सन है जिसकी लाइफ में कोई टॉक्सिक साइकिल रही है, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत टॉक्सिसिटी फेस करी है, ये वो इंसान है जो डार्कनेस से बाहर आ रहा है, एक डार्क एनर्जी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स। ओके, ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टकनेस से बाहर आना चाहता है, ठीक है, ये एक स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, कहीं किसी डार्क सिचुएशन, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, वन स्टेप ले रहा है ये पर्सन, बाहर आ रहा है, ठीक है, बहुत सोच समझ कर, पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है,
बहरहाल ये पर्सन कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहा है, ठीक है। कलरफुल लाइफ चाहता है, कलरफुल दुनिया चाहता है। इसने बहुत डार्कनेस देखी है कि या तो कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई किसी की फैमिली टॉक्सिक हो सकती है। इसको हमेशा मैनिपुलेट करके रखा है उन लोगों ने, ठीक है। मेंटली माउस, मेंटली कंफ्यूज, मेंटली स्टक, मेंटली डिप्रेस, मतलब कोई ऐसी फैमिली या कोई ऐसी सिचुएशन जिसने इसको काफी मेंटली ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कंफ्यूज था, डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे था, इसको कुछ समझ नहीं आता था, ठीक है। सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में ये नहीं समझ पाता था इसको क्या करना चाहिए, बहुत टाइम से क्रॉस रोड पे था। भाई यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है, या तो फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फैमिली ऑब्स्टिकल, या फैमिली काफ़ी मैरिज भी हुई थी तो फैमिली का कंट्रोल बहुत फैमिली के कंट्रोल में रहा है, मैरिज के बाद भी रहा है, या तो मैरिज नहीं भी हुई तो फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब कि फैमिली को प्रायोरिटाइज करता है। जो कुछ भी हुआ है, एक फैमिली के बारे में सोचना, किसी अपनी मदर के बारे में सोचना, बहुत ज्यादा किसी एक इंसान से अपनी फैमिली में कनेक्टेड रहा है, अपनी स्टकनेस से बाहर निकल रहा है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू एक्सप्लोर करना चाहता है, कोई डार्कनेस से निकल रहा है। मतलब कि एक होता है ना कार्मिक, एक समझ रहा है कि क्या कार्मिक है, क्यों कौन लोग कार्मिक रहे हैं, किसने बहुत ज्यादा मुझे स्टक रखा है, एक विजडम गेन हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा अंधेरे में रहा ये पर्सन, डुअल एनर्जी में रहा, ये हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करते आया है आप पे, ठीक है। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, एक हीलिंग पे है ये इंसान, ठीक है। पुरानी साइकिल क्लोज हो चुकी है, पुरानी चीजें खत्म हो रही है इसकी लाइफ में। ये पर्सन अब इस सिचुएशन को हील करने के बारे में सोच रहा है आपके साथ। अगर आप इसके साथ मैरिज में थे तो इस सिचुएशन को हील करना चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी को। अगर आप अनमैरिड हैं और ये भी अनमैरिड है, ये आपके साथ एक मैरिज की तरफ आना चाहता है। ये एक मतलब कि कंप्लीटली होपफुल होकर इस रिश्ते को इस वक्त राइट नाउ देख रहा है। ओल्ड कनेक्शन हो सकता है, आप लोग फ्रेंड्स थे, आप लोग बहुत पुराने से एक साथ जानते थे, आपकी लव मैरिज हुई थी, या आप लोग का बहुत पुराना कनेक्शन था जो ब्रेक हुआ था इसकी फैमिली की वजह से, या एक फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, या डोमिनेटिंग फैमिली होने की वजह से, कंट्रोलिंग फैमिली होने की वजह से। मतलब कि किसी इसको कोई क्लैरिटी मिल रही है, कोई क्लैरिटी भी, और एक ऐसी जगह से मिल रही है, बहुत छोटी सी रोशनी इसको नजर आई है, इसको अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए। ये था तो बहुत ब्लॉक ये, लेकिन आपको चूज नहीं कर पा रहा था अपनी फैमिली के ऊपर, अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, या आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा था। जैसे कि होता है ना, फैमिली बच्चों का माइंड बना देती है, या फिर फैमिली ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा रहा है, या फैमिली का प्रोवाइडर रहा है सबसे ज्यादा, सब में एक कमाने वाला इंसान, या रिस्पॉन्सिबल पर्सन, या सबसे ज्यादा इमोशनल इंसान, सबसे ज्यादा सारे बच्चों में समझने वाला कोई एक इंसान होता है, ये वो इंसान हो सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन, ठीक है। जहाँ से जैसे कि लोग फैमिलीज मैनिपुलेट करती हैं कि हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम्हें बड़ा किया है, हमने तुम्हें ये किया है, हमारी सुनो, हम जो कहते हैं वो करो, वो वाली एक न्यू फेज, जैसे कि एक डार्कनेस से निकल रहा है, इसको समझ में आ रहा है सिर्फ मुझे यूज किया जा रहा है, ठीक है। एक फेज कंप्लीट हो रहा है इसकी लाइफ का, एक डार्कनेस कंप्लीट हो रही है। देखिए यहाँ पे एक फेज कंप्लीट है इसकी जिंदगी का, कोई डार्क एरिया, कोई डार्क फेज उससे निकल कर बाहर आ रहा है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, चेंजेस लेकर आना चाहता है, बाय हुक और कुक अपनी लाइफ में अवेकन हो चुका है, जाग चुका है, ठीक है। पुरानी चीजों को एंड कर रहा है, पुरानी चीजों के साथ नहीं चल सकता, पुराने चैप्टर्स या पुरानी सिचुएशंस क्लोज हो रही है इसकी लाइफ में और आगे बढ़ रहा है। या आप इसका कोई मैसेज या टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है। ब्रोकन हार्ट है, डिस्टर्ब है और आपसे अपोलोजाइज करेगा। अपोलोजाइज नहीं भी करे तो आपके अपने एक्ट से ही दिखाएगा कि ये आपकी फिक्र करता है, ये आपकी केयर करता है, ठीक है। ये आपको ये शो करेगा अपने एक्शन से, ठीक है। एक फेज कंप्लीट हो रहा है, न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, बदल रहा है अपने आप को आपके लिए। ये जानता है कि जहां भी था, अगर ये फैमिली थी, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, सिर्फ यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है पैसे से और अपने इमोशंस से, अपनी मेहनत से, हर चीज से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आपने कभी इस्तेमाल नहीं करा। बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है इसके अंदर। ये आपके पास बहुत होपफुल होकर आ रहा है, अपने आप को बदलना चाह रहा है, जो इसने मिस्टेक्स की उनको चेंज करना चाहता है। ये बिल्कुल डिटरमाइंड है आपके साथ किसी तरीके का बड़ा चेंज लाने के लिए, ठीक है। इस वक्त इसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है जो आपसे बात करना चाहता है। रिलीजियस कास्ट फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग, ठीक है, एंड स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स।
यहाँ पे बहुत रेड फ्लैग्स रहे हैं इस पूरे रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक मतलब कि एनर्जी वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, ठीक है। आपकी डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है आपके लव लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच हो सकती है। आप बहुत ज्यादा एक क्लोज होकर शायद ऐसा मौका मिले आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, आप लोग एक दूसरे को बता पाए क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्यों फेस किया जा रहा था, इतना डिस्टर्ब और इतना स्टक क्यों आप लोगों ने एक सोचा या फील किया, क्या चल रहा था लाइफ में। आप लोग को एक दूसरे को अपनी फीलिंग से अपने आप को डिस्कस करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। 2 या 3 दिन बाद इस चैनल पर रीडिंग्स आती हैं, तो एक लेंथी रीडिंग यहाँ पर आप पिका काट के बनाया करूंगी। जो भी इंटरेस्टेड है तो आप सब्सक्राइब करें, और जो मेरी रेगुलर बेसिस पे और एक वो मतलब कि आप लोग एक मतलब कलेक्टिव रीडिंग देखना चाहते हैं, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उसका लिंक दूसरे जो मेरा फर्स्ट चैनल है उसका लिंक मैं इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। जो भी इंटरेस्टेड है मेरी कलेक्टिव रीडिंग देखने में, वो मेरा बड़ा चैनल है, ठीक है, जो फर्स्ट चैनल है मेरा, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। वहां पर आपको कार्मिक और सोलमेट और आपके जो ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत डिटेल में रीडिंग मिलेगी, लेकिन आपको कलेक्टिव मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर पिका कार्ड अपलोड होती है। थैंक यू।